लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल उन्हें एक वीआईपी की तरह इज्जत दे रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 6,000 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील की है, जिसके तहत वो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेगा। अमेरिका अब पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपनी नई एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है। इन दोनों देशों के बीच 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की यह डील हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान के जो F-16 लड़ाकू विमान हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे और इनका अपग्रेडेशन हो जाएगा। अमेरिका में बने ये विमान पाकिस्तान ने 80 के दशक से लेकर वर्ष 2016 तक खरीदे हैं और अब अमेरिका की मदद से ही इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। अमेरिका इन लड़ाकू विमानों के लिए पाकिस्तान को नए सिस्टम्स देगा, नए हथियार और इसके लिए ट्रेनिंग भी देगा और इस अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के ये F-16 एयरक्राफ्ट्स, ये विमान नेटो देशों की सेनाओं के साथ भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। नेटो देशों की सेनाओं के जो हवाई जहाज हैं उनके साथ भी इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशंस में करेगा। देखिए, सबसे बड़ा मजाक यही है, यानी अमेरिका कहता है कि इन विमानों का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ किया जाएगा। पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने के लिए उसके इन F-16 विमानों का इस्तेमाल करेगा। ये जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है वो भी आतंकवाद को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए किया जा रहा है। सबसे बड़ा मजाक यही है। हालांकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने इन्हीं F-16 फाइटर जेट से भारत पर भी हमला करने की कोशिश की थी और ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के पास करीब 75 F-16 फाइटर जेट्स थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 या 6 F-16 फाइटर जेट्स नष्ट कर दिए थे, यह भारत का दावा था। और इस समय अगर ये 5-6 विमान आप हटा लें जो इन्हें भारत ने नष्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान के पास अब करीब 70 F-16 विमान बचे होंगे और इन्हीं 70 विमानों का अब अपग्रेडेशन किया जा रहा है। एक F-16 लड़ाकू विमान की कीमत करीब 628 करोड़ रुपए है और पिछले 20 वर्षों से अमेरिका लगातार पाकिस्तान को लड़ाकू विमान दे रहा है, रेडार दे रहा है और स्पेयर पार्ट्स भी देता आ रहा है। और इस समय अमेरिका सहित दुनिया के 25 से ज्यादा देश इसी F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें अपनी वायुसेना में उड़ा रहे हैं। तो यह पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील मानी जाएगी। अब देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को यह हथियार दे रहा है, F-16 विमानों को और बेहतर बना रहा है। लेकिन पिछले ही महीने अमेरिका और भारत के बीच भी एक 800 करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई है, जिसमें भारत को अमेरिका से 2 हथियार मिलेंगे। पहला है जेवेलिन एंटी टैंक मिसाइल, जो 4 किलोमीटर की रेंज में हमला करके किसी भी शक्तिशाली टैंक को नष्ट कर सकती है। और दूसरा एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स, ये तोप के गोले होते हैं जो 57 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमला कर सकते हैं। ये जो दोनों ही हथियार हैं, ये अमेरिका भारत को बेचेगा। अब एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, शांति समझौता कराया। बात बात पर वो नसीहत देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहनी चाहिए। कहते हैं, मैं दोनों देशों के नेताओं से कह रहा हूं कि आप अच्छे से रहिए, शांति के साथ रहिए। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि यही राष्ट्रपति ट्रंप दोनों देशों को हथियार भी बेच रहे हैं, ये जानते हुए कि ये हथियार कहां इस्तेमाल होंगे। यानी वो शांति दूत भी बने हुए हैं और साथ ही हथियारों का कारोबार भी कर रहे हैं। और यही है दुनिया। स्वीडन का एक डिफेंस थिंक टैंक है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री ने दुनिया भर में हथियारों के बाजार पर एक रिपोर्ट जारी की है कि कौन सा देश कितने हथियार बेचता है। इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका दुनिया के 43% हथियार बेचता है। हथियारों के बाजार में अमेरिका का जो शेयर है वो 43% है। यानी दुनिया का आधा हथियार बाजार अकेले अमेरिका के कब्जे में है लगभग। दूसरे नंबर पर फ्रांस है जो सिर्फ 9.6% हथियार बेचता है। अमेरिका और फ्रांस के बीच
33% से ज्यादा का अंतर है, यानी नंबर 1 और नंबर 2 के बीच 33% का अंतर। और अमेरिका फ्रांस से लगभग 4.5 गुना ज्यादा हथियार बेच रहा है। तीसरे नंबर पर रशिया है, जिसने 7.8% हथियार बेचे। चौथे नंबर पर चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हथियारों की दुनिया में उसका हिस्सा सिर्फ 5.9% है। पांचवें नंबर पर जर्मनी है, जो 5.6% हथियार बेचता है। छठे नंबर पर इटली है 4.8% शेयर के साथ। सातवें नंबर पर ब्रिटेन 3.6% हथियार बेचता है। इजराइल करीब 3.1% हथियार बेच रहा है, वो 8वें नंबर पर है। और आप देखिए, छोटा सा देश है लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। और फिर 9वें नंबर पर स्पेन है, जो 3% हथियार बेचता है। और 10वें नंबर पर साउथ कोरिया है, जो सिर्फ 2.2% हथियार इस समय बेच रहा है। यानी अमेरिका अकेले दुनिया का 43% हथियार बेच रहा है, जबकि दुनिया के बाकी 180 देश मिलकर 57% हथियार बेचते हैं। हालांकि अमेरिका खुद ही सबसे ज्यादा हथियार बेचता भी है, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ये भी आशंका जता रहे हैं कि दुनिया में अगर युद्ध नहीं रुके जो इस समय चल रहे हैं, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। I'd like to see the killing stop. 25,000 people died last month, soldiers, mostly soldiers, but some people also where bombs were dropped. But for the most part, 25,000 soldiers died last month. I would love to see it stop. And we're working very hard. It doesn't really affect the United States unless it got out of control. You know, a thing like that, as you probably know, because you are a professional, a real professional, which is something I don't say about a lot of other people, but you are a great professional. Things like this end up in third world wars. And I told that the other day. I said, you know, everybody keeps playing games like this. You'll end up in a third world war, and we don't want to see that happen. अब आपको प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसकी चर्चा अमेरिका की संसद में भी हो रही है। 10 दिसंबर को अमेरिका